कुछ शब्द समझ के लिए नहीं होते, कुछ शब्द आत्मा के लिए होते हैं। जैसे बच्चा माँ की लोरी नहीं समझता, फिर भी चैन से सो जाता है। बच्चा शब्दों का अर्थ नहीं जानता, उसे यह नहीं पता कि माँ क्या कह रही है, फिर भी लोरी का असर उस पर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ शब्दों से ज्यादा भावना और प्रेम काम कर रही होती है। जब हम गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, हम हर शब्द का अर्थ नहीं समझते, हम हर शब्द याद नहीं रख पाते, लेकिन शब्द की ध्वनि, लय और दिव्य ऊर्जा सीधे हमारे मन और आत्मा को छूती है। ठीक वैसे ही जैसे माँ की लोरी बच्चे के मन को शांत कर देती है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से खेत पर एक वृद्ध सिख अपने छोटे से पोते के साथ रहता था। हर सुबह दादाजी बहुत जल्दी उठ जाते थे और रसोई की मेज पर बैठकर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। उनका पोता बिल्कुल उनकी तरह बनना चाहता था और हर तरह से उनकी नकल करने की कोशिश करता था। एक दिन पोते ने पूछा, दादाजी, मैं भी आपकी तरह गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और जो थोड़ा बहुत समझ में आता है वह ग्रंथ साहिब बंद करते ही भूल जाता हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने से आखिर क्या लाभ होता है? दादाजी चुपचाप चूल्हे में कोयला डालने से मुड़े और बोले, इस कोयले की टोकरी को नदी तक ले जाओ और उसमें पानी भरकर मेरे पास ले आओ। लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन घर लौटने से पहले ही सारा पानी टोकरी से बह गया। दादाजी हंसे और बोले, अगली बार थोड़ा तेज चलना, और उसे फिर से टोकरी लेकर नदी पर भेज दिया। इस बार लड़का और तेज दौड़ा, लेकिन फिर भी घर पहुंचने से पहले टोकरी खाली हो चुकी थी। हांफते हुए उसने दादाजी से कहा कि टोकरी में पानी लाना असंभव है, और वह बाल्टी लेने चला गया। बुजुर्ग ने कहा, मुझे बाल्टी में पानी नहीं चाहिए, मुझे टोकरी में पानी चाहिए। तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे हो। और वह बाहर आकर लड़के को फिर से कोशिश करते देखने लगे। इस समय तक लड़का समझ चुका था कि यह असंभव है, लेकिन वह अपने दादाजी को दिखाना चाहता था कि चाहे वे कितनी भी तेज दौड़ ले, पानी तो रास्ते में ही बह जाएगा। उसने फिर से टोकरी को नदी में डुबोया और पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन जब वह दादाजी के पास पहुंचा तो टोकरी फिर खाली थी। हांफते हुए उसने कहा, देखिए दादाजी, ये बिल्कुल बेकार है। तो तुम्हें लगता है कि ये बेकार है? बुजुर्ग बोले, जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी को देखा और पहली बार उसने महसूस किया कि टोकरी बदल चुकी थी। वह जो पहले एक गंदी पुरानी कोयले की टोकरी थी, अब अंदर बाहर से पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। दादाजी बोले, बेटा, जब तुम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो तो यही होता है। हो सकता है तुम सब कुछ ना समझ पाओ या याद ना रखो, लेकिन जब तुम इसका पाठ करते हो तो तुम अंदर और बाहर दोनों से बदल जाते हो। इसका मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते समय हर शब्द या हर अर्थ तुरंत समझ आना जरूरी नहीं। मानव बुद्धि सीमित है और आध्यात्मिक ज्ञान बहुत विशाल। जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करता है, उसे हर बात समझ नहीं आती, फिर भी पढ़ने से उसका मन विकसित होता है। यहाँ अंदर और बाहर दोनों तरह से परिवर्तन की बात हो रही है। अंदर से परिवर्तन का मतलब है कि गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द मन को शुद्ध करते हैं। धीरे धीरे अहंकार कम होता है, मन शांत होता है, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। भले ही हमें यह बदलाव तुरंत ना दिखे, लेकिन वह भीतर गहराई में काम कर रहा होता है। बाहर से परिवर्तन का मतलब है जैसे टोकरी बाहर से साफ हो गई, वैसे ही व्यक्ति का व्यवहार, बोलचाल और कर्म बदलने लगते हैं। इंसान ज्यादा दयालु, धैर्यवान, विनम्र और सच्चा बनने लगता है। लोग उसके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। टोकरी मनुष्य के मन का प्रतीक है, पानी उस दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। पानी टोकरी में रुकता नहीं, लेकिन टोकरी को साफ कर देता है। उसी तरह शब्द भले ही याद ना रहे, लेकिन वे मन को शुद्ध कर देते हैं। यही हमारे जीवन में वाहेगुरु का कार्य है। इसका अर्थ है कि यह परिवर्तन हमारी जबरदस्ती या केवल बुद्धि से नहीं होता, यह वाहेगुरु की कृपा से होता है। हमारा काम है पढ़ना, सुनना और श्रद्धा रखना, बाकी काम ईश्वर स्वयं करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना परीक्षा पास करने जैसा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। समझ आए या ना आए, पाठ का प्रभाव पड़ता ही है, धीरे, गहराई से और स्थायी रूप से।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।